हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, प्योर निफ्टी के एनालिसिस करेंगे अच्छे से, और देखेंगे कि आने वाले बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। ये 3 दिन हमारे बचे हैं, अभी 2 दिन निकले हैं। इन 3 दिनों के अंदर कैसा कारोबार हो सकता है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है। वैसे तो मैं वीक के बीच में वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में ज़रूरत हो सकती है आपको, क्योंकि बाजार ऊपर जा रहा है ना डाउन ट्रेंड के अंदर। तो बहुत जनों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ट्रेंड तो चेंज नहीं हो गया, कहीं बाजार ऊपर तो नहीं चला जाएगा 25,000 26,000। तो मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना बताया जाए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो ये है फ्रेंड्स डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट। मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारा जो टाइम है वो यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारा टाइम कंप्लीट होने में अभी 1 मंथ जो है, मतलब 4 to 6 मंथ के समय में हमारा टाइम कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमको 4 महीने पूरे हुए हैं और हम 5वें महीने में एंटर कर चुके हैं। तो मैंने आपको बोला था कि इंडेक्स के अंदर मुश्किल से जो फॉर्मेशन बनती है वो हो सकता है कि 5 महीने में बन जाए, 6 महीने में बन जाए, कभी भी 8 महीने 7 महीने की फॉर्मेशन नहीं बनती इतने लंबे समय तक। तो 4 महीने की करेक्शन जो है वो यहाँ पर हुई है। एक मतलब मुश्किल से 15 दिन या 20 दिन इतने ही और बचे हैं, आपको अपना डिसीजन निकलने वाला है यहाँ पर। मतलब बाजार में जो मैंने आपको बोला था कि 2025 पूरा करेक्शन में रहेगा, वो उस स्पेरल में जाएंगे, या फिर करेक्शन का बाद में स्टार्ट होगी कभी और, मतलब कभी और पेंडिंग पड़ी, मतलब ये काम इसने चालू करा है, इसी दौरान काम को चालू रखेगा या फिर आपको उलझा के रखेगा और मुझे भी उलझा करके रखेगा, वो पिक्चर बाद में पता चलेगी। फिलहाल उतना अभी नहीं सोचना अपने को, अभी ये सोचना है कि आने वाले इन 3 दिन में क्या हो सकता है और हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, और इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं एक बार इसको। ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, कि जिस हिसाब से यहाँ पर ये जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पर, और मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम 1 घंटे के चार्ट पर, और हमने ये जो 22,800 का लो बनाया, हम ये ऊपर की तरफ जो चल रहे हैं, किस स्टाइल में ऊपर की तरफ चल रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ से 22,800 के, यहाँ से 22,800 के यहाँ से हमने लो पॉइंट क्रिएट करा। यहाँ से हमने फर्स्ट वेव बनाई, ये सेकंड बनाई, ये थर्ड बनाई, ये फोर्थ बनाई और ये फिफ्थ बनाई। लास्ट हमारा संडे का वीडियो आया था, तब मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि हम यहाँ पर हमारी 5वीं वेव जो है, मतलब 5 इम्पल्स की एक वेव यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके बाद में हम यहाँ से नीचे की तरफ जो है करेक्शन में एंटर हो चुके हैं। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जब तक ये फोर्थ वेव का लो पॉइंट जो है 23,150 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, आपको किसी भी सूरत में सेल नहीं करना, ये ध्यान रखना। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तभी हम सेल करेंगे, इस चीज़ का हम डिस्कस करके गए थे। तो आप देख सकते हो कि हम ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो है टेरिफ वेरिफ लगाया था, यहाँ पर हम नीचे की तरफ तो आए, लेकिन हमने इस वाले लो को पॉइंट को ब्रेक नहीं करा। यही वेव की खासियत होती है। वेव आपको बता देता है कि आपको प्योर सेलिंग में आना है कि नहीं आना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 23,224-25 के आसपास बॉटमिंग आउट बनाया और फिर से हम ऊपर की तरफ निकल गए। ठीक है। यहाँ पर ये जो पैटर्न का डेवलपमेंट हुआ है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक तो पूरा क्लियर है कि पांचों वेव जो है, यहाँ पर एक इम्पल्स कंप्लीट हो गई है, जिसको मैंने ए वेव नाम रखा अभी। ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ ऊपर की तरफ करेक्टिव राइज चल रहा है, इसीलिए। तो ये वापस से क्या हुआ है कि यहाँ पर इसने करेक्शन जो बनाई, और इसने यहाँ पर 3 वेव में यहाँ पर बनाया ए वेव, बी और सी। तो ये पूरी यहाँ पर ए बी सी बना करके इसने वापस से नई इम्पल्स जो है ऊपर की तरफ चालू कर दी है। मैं पहले ये मान के चल रहा था कि यहाँ पर हम ए बनाएंगे और यहाँ हम बी बनाएंगे और वापस से यहाँ तक सी बनाएंगे और फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ये मेरा मानना था। इस केस में भी मेरा मानना यही था कि बाउंस बैक ऊपर की तरफ ही आएगा, लेकिन ठीक है, इसने ए बी सी यहीं कंप्लीट करके ऊपर की तरफ निकल गया। तो मैंने अब एक जो ट्रेंड लाइन खींची है फ्रेंड्स, वो ये वाली खींची है, ये वाली ट्रेंड लाइन। इसको मैं जीरो नाम दे रहा हूँ और ये मेरा बी नाम है। तो जीरो बी ट्रेंड लाइन मैंने खींची है। अब जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन नहीं करेगी नीचे की तरफ, हमें सेलिंग की तरफ नहीं जाना है फिलहाल, अभी शॉर्ट टर्म के लिए, आने वाले 7 दिन 10-15 दिनों के लिए। ठीक है। ये कटेगी, उसके बाद में ही हम सोचेंगे, वापस से एनालिसिस करेंगे और फिर हम, ये कटेगी तो एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है, डाउन ट्रेंड आपको पता चले जाएगा। वैसे हम तो मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ही है, ये कटेगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो जीरो भी ट्रेंड लाइन जब तक नहीं करती आपको सेलिंग में नहीं जाना है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऊपर से जो हमारी ये ट्रेंड लाइन जो उतर रही है, जीरो और बी की ट्रेंड लाइन, हालांकि बी यहाँ पर है, ये ध्यान रखना, ये बी नहीं है, ये वाला बी है। तो जीरो बी जो ट्रेंड लाइन उतर रही है, वो ट्रेंड लाइन मुझे लगता है कि सूनर लेटर ब्रेक हो जाएगी। वो ट्रेंड लाइन सूनर लेटर ब्रेक हो जाएगी, और मैंने आपको याद है कि एक केस दिया था कि अगर ये ब्रेक हो जाएगी तो हमारा ये जो थर्ड वेव जो मान रहे हो वो थर्ड वेव नहीं रहेगा, और ये इसका मतलब फिर ये केस क्या बन जाएगा, ये ए बन जाएगा,
ये बी बन जाएगा और ये सी बन जाएगा। तो ठीक है, ये सी वेव में हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ये मेरा केस एक्टिवेट हो जाएगा। और ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाती है तो चार्ट को देख करके लग रहा है कि हो जाएगी, ठीक है, चार्ट को देख करके लग रहा है कि हो जाएगी, तो इसका मतलब हम उस केस में जा रहे हैं सी वेव बनाने ऊपर की तरफ। तो सी वेव ऊपर की तरफ बनाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या करना है कि ए वेव तो बना दी यहाँ पर 5 स्टेप के अंदर, और हमने ये बी वेव भी कंप्लीट कर दी, और ये हम सी वेव की तरफ जो ऊपर की तरफ स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब हमें इसके अंदर भी इस तरह से 5 स्टेप बनाने हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ना 5 स्टेप, ये 1 2 3 4 5, इसी तरह से यहाँ पर भी बनाने 5 स्टेप। तो ये देख लेते हैं कि अभी तक हमारे सामने कितने स्टेप जो है कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं, तो ये 1 बनाया, ठीक है, ये हमारा 2 बनाया, ये हमने 3 बनाया, ये हमने 4th बनाया, और ये हमने 5th बनाया। तो इसको देख करके लग रहा है कि यहाँ पर हमारा एक कंप्लीट हुआ, और इसके अंदर भी अगर ध्यान से देखते हैं तो हमारा 1 2 3 4 5th ऐसे चल रहा है, और इस 5th के अंदर भी 1 2 3 4 5th। तो यानी कि ऐसा लग रहा है इसको देख करके, इस पूरी काउंटिंग को हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो यानी कि सी वेव की ये पहली वेव जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, सी वेव की जो है पहली वेव कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर छोटी मोटी करेक्शन करेंगे एक आध दिन की, मतलब मुझे लगता है बुधवार का जो दिन है कल का, ये पूरा करेक्शन में निकलेगा, मतलब साइडवेज निकलेगा। कल के दिन बाजार में क्या हो सकता है, ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन पकड़ लो आप 23,800, और नीचे की तरफ ये पकड़ लो आप 23,600, इसी के बीच में रह जाएंगे। इसी के बीच में हो सकता है कि पूरा दिन निकल जाए, और फिर हम मूवमेंट करेंगे गुरुवार के दिन, ठीक है। चार्ट को देख करके मुझे लग रहा है, बाकी चलना चाहे तो देखो चलता जा सकता है। इंट्राडे में मैं पता चला, मैंने आपको बोला कि साइडवेज रह सकता है और कल ही और चल गया, तो मैं आपको सिर्फ एक प्रेडिक्शन करके जा रहा हूँ कि ये जो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर एक बार रुकावटें आ सकती है, क्योंकि बड़ी ट्रेंड लाइन है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ऊपर का जो लेवल है 23,800, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, 23,800 ऊपर की तरफ में, और नीचे की तरफ में 23,600, ये बुधवार का दिन यहाँ निकल सकता है, ठीक है। और हल्का सा अंदर भी आ सकता है, और अंदर आने के बाद में ऊपर की तरफ जा सकता है, ये ध्यान रखना, ये चीज़ है ना आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब हमें क्या लो पॉइंट ध्यान रखना, मेजर लो पॉइंट, एक तो ये वाला 23,220, जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होता है आपको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। इंट्राडे में तो देखो 100 पॉइंट भी हमारे लिए काफ़ी होता है, मैं मेजर बता रहा हूँ, मेजर ट्रेंड चेंज कहाँ होगा 23,200 के नीचे। और दूसरी चीज़ हमें पता कैसे चलेगा, ये जो लो पॉइंट है ना, ये वाला ये कट जाएगा इमीडिएटली, तो हमें पता चलेगा कि हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अब आने वाले समय में आपको ये वाला जो स्विंग लो है, ये वाला 23,423 का, इसको ध्यान में रख करके आपको व्यू ऊपर की तरफ में ही रखना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी 5 मिनट की 200 EMA भी आ रही है, वो ऊपर की तरफ में आ रही है 23,500। तो मुझे ऐसा लगता है कि 23,500 जो है वो काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट जो है बन चुका है, काफ़ी अच्छा खासा बन चुका है। इस लाइन को बल्कि से मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। तो 23,500 को सपोर्ट मानते हुए 600 को और 500 को, मोटा मोटी मेरे हिसाब से 500 मान लो आप, क्योंकि ये 200 यहीं आ रही है, एकदम से मान लो फॉल आएगा तो लोगों को लगेगा अच्छा अच्छा अब नीचे आ गए, और यहीं से वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो 23,500 को हम ध्यान में रखते हुए और ऊपर की तरफ में निकल सकते हैं। और ये जो टारगेट है, अब ये जो टारगेट है ऊपर की तरफ में जो बाउंस बैक का है, थोड़ा सा बढ़ गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ तक ऊपर की तरफ जा सकते हैं हम। ये देखो ए वेव हमने यहाँ पर कंप्लीट करी है, तो हम ऊपर का टारगेट लगा देते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। तो मिनिमम 62% तो पूरा हमने कर दिया है। मैं बता रहा हूँ आपको, सी वेव अगर है ये ऊपर की तरफ में, मिनिमम बाउंस बैक तो है, उसका टारगेट जो है हमारा वो पूरा हो चुका है, ध्यान रखना। लेकिन इसके लिए एक ही कंडीशन है कि इसको कल के कल और गुरुवार के दिन में ये लो काटना पड़ेगा। क्या देख करके लग रहा है क्या कट जाएगा? मुश्किल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या चीज़ हो सकती है कि हमारा जो टारगेट है मिनिमम 100% के आसपास तक जाएगा, तो 24,100 तक हम जाएंगे, ठीक है। और ऊपर जाना चाहे तो 24,250, फिलहाल अभी अपन 24,200 तक का लेकर के चलते हैं, यहाँ तक हम जा सकते हैं। अगर हम 24,200 के ऊपर टिकते हैं तो ये वाली जोन भी एक्टिवेट हो जाएगी, ये वाली जोन भी एक्टिवेट हो जाएगी, और 24,800 तक हम फिर चले जाएंगे। तो क्लियर कट, देखो कन्फ्यूजन तो मैं पैदा कर ही नहीं रहा हूँ। देखो बाजार में ये बाउंस बैक है, अगर हम, मैंने बोला था ना कि बाजार में बाउंस बैक भी आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कहीं ट्रेंड तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये बाउंस बैक है। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम, मैं बोलता जाऊँ यहाँ से बेच दो वहाँ से बेच दो, जब तक वेव कंफर्म नहीं करेगी तब तक कैसे बेच दो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ऊपर की तरफ में 24,100 और ये 200, ये पहला मान के चलो कि बाउंस बैक यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर बाउंस बैक ख़त्म नहीं होता है तो मैक्सिमम बाउंस बैक जो है वो एक्सटेंड कर पाएगा 24,800 तक, ठीक है। लास्ट एरिया, ये लास्ट एरिया मतलब लक्ष्मण रेखा,
इसके ऊपर तो किसी भी सूरत में नहीं जाना चाहिए। मतलब एक आध दिन चला जाए लेकिन क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, वापस से आ जाना चाहिए नीचे, तब ही जा करके फिर क्या होगा, ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और फिर हमसे नीचे की यात्रा चालू कर देंगे। इसके ऊपर जा करके हम टिक जाएंगे तो पूरा केस डाउटफुल में बन जाएगा, पूरा केस डाउटफुल में बन जाएगा। डाउटफुल में तो क्या बनेगा कि हम वापस से इसके आसपास आ सकते हैं और फिर हम नीचे जाएंगे। मतलब कुल मिला के है तो करेक्शन ही, लेकिन ये करेक्टिव राइज होगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो जीना है सब, ये पार्ट है। मैंने आपको बोला ना, इतना आसान नहीं होगा पूरा साल जीना, इतना आसान नहीं होगा। आप बड़े बड़े चीज़ें, बहुत कुछ होगा इसके अंदर, बहुत कुछ एनालिसिस को चेंज करवाएगा। कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि कहीं अब ट्रेंड में तो नहीं आ रहा, बहुत कुछ चीज़ें लगेगी, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ मैं कि बड़ा ट्रेड कभी बन ही नहीं सकता, बड़ा ट्रेड कभी बन ही नहीं सकता। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में डायनामिक चार्ट है, इतने जल्दी चेंज हो जाते हैं कि आपने मान लो मैंने बोला यहाँ से सेल कर दो और ऊपर चला गया, कब तक सेल की पोजीशन को होल्ड में रखोगे, कब तक। इसीलिए वेव के साथ में चलना पड़ता है। आप खुश किस्मत मानिए कि मैं आपको हर एक वेव के साथ में आपको लेकर के चल रहा हूँ और आपको आइडेंटिफाई करके बताता रह रहा हूँ कि किस किस पॉइंट पर कैसे कैसे ध्यान में रखना। ये बाजार के पॉइंट आपको क्लियर ट्रेड नहीं मिलेगी, ठीक है। और क्लियर ट्रेड तभी मिलेगी जब ये अपना बाउंस बैक जो है कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये जो बाउंस बैक होगा, ये वाला सी वेव का ये लास्ट बाउंस बैक होगा और उसके बाद में फिर इस तरह से डाउन ट्रेंड जो है चालू हो जाएगा नीचे की तरफ में। तो वहाँ पर आप सेलिंग में काफ़ी अच्छा खासा काम कर सकते हो, लेकिन ये बाउंस बैक जीना पड़ेगा। कहाँ तक आ रहा है, कैसे आ रहा है, सब जीना पड़ेगा। इसके साथ में काम भी करना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं बाउंस बैक छोड़ दूँ और बाद में सेलिंग आएगी तब मैं करूँगा, और क्या पता सेलिंग नहीं है तो क्या करोगे, क्या करोगे मुझे बताओ। इसलिए साथ साथ में चलो, साथ साथ में छोटा छोटा प्रॉफिट करते रहो, छोटा छोटा जो भी है, छोटा मोटा जो भी काम करते रहो। बाजार में ऐसे जीना पड़ेगा, ये बाउंस बैक को प्ले तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं कर प्ले करना चाहते हो तो फिर अवॉइड करो, फिर इसको फिर अवॉइड करो, ठीक है। फिर सेलिंग का वेट करेंगे। तो ये चीज़ें, तो हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। नीचे जाने के लिए ध्यान रखना कि ये जो राइज आया है एक दिन में काट देगा, तभी मानेंगे कि हाँ यहीं पर हमारा टॉप लग गया, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब भी आप ऊपर की तरफ चल रहे हो, स्विंग लो पकड़ लेना, स्पीड में कट जाएगा नीचे की तरफ तो पता चल जाएगा कि टॉप लग गया। अभी तक ये देखो नहीं कटाना, तो हमने यहीं पर बना के निकल गया। अब हमने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, ऊपर जाने के बाद में कहीं और ऊपर जाएगा तो फिर हम और दूसरा पॉइंट पकड़ेंगे ऐसे। तो हम सी वेव की तरफ चल रहे हैं और सी वेव में पहली वेव जो है वो कंप्लीट होने वाली है। इस तरह से 5 इम्पल्स में ऊपर की तरफ जाएगा। तो सी वेव में पहली वेव जो मुझे लगता है कि 23,800 के आसपास कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही स्विंग लो कटेगा, जैसे इस टाइप का जैसे स्विंग लो कटा था ना ये वाला, वैसे तो पहली वेव कंप्लीट हो जाएगी और फिर इसके अंदर भी हम 1 2 3 4 5 बनाएंगे और इस तरह से हम हमारे टारगेट को पूरा करेंगे। ये 1 यहाँ पर कहीं कंप्लीट हो जाएगी, फिर सेकंड बनेगी, फिर थर्ड बनेगी, फिर 4 और फिर फिफ्थ, ऐसे करके हम सी वेव जो है कहीं यहाँ कहीं 23,000 24,100 200 के आसपास हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। और कल में मान लेते हैं कि अगर हमने कल ही मान लो कुछ ऐसी बुरी खबर आ जाती है, आजकल तो आई जाती है, डोनाल्ड ट्रम्प जो कुछ भी बोल देते हैं, कल को ऐसी खबर आ गई कि यही लो कट गया, यही लो कट गया, तो फिर क्या होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आज आपको ये बोल करके जा रहा हूँ कि प्योर सेलिंग तभी आएगी जब ये फोर्थ वेव का लो पॉइंट कटेगा। यहाँ आ जाएगा तो फिर ये क्या कि बी एक्सटेंडेड बन जाएगी, होगा कुछ नहीं, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना। तो प्योर सेलिंग में तभी आएंगे जब ये कटेगा, ये कटेगा, या फिर अपनी वेव के टारगेट पूरे होंगे ऊपर की तरफ में कहीं, और फिर जब काट रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ध्यान रखना क्यों बनाया, आपको समझाने के लिए कि किस तरह से बाजार में चल रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, बाजार में शांति से काम करना है, ठीक है। सेलिंग भी आएगी, बाइंग भी आएगी, दोनों चीज़ें आएगी। अभी हम अप ट्रेंड में चल रहे तो नीचे से जैसे आएगा बाइंग मिल जाएगी इसको वापस से, ठीक है। ध्यान रखना, करेक्टिव बाउंस बैक है, ठीक है। और मेरा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो एनालिसिस चल रही है उसका भी ध्यान रखना। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर जो है समय है अभी 15-20 दिन का बचा हुआ है। 15-20 दिन में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन जो है काफ़ी शानदार बनने वाली। आपको काफ़ी मज़ा आएगा ट्रेडिंग करने में, बता रहा हूँ। 15-20 दिन बाद इतना मज़ा आने वाला है ट्रेडिंग करने में, आप याद करोगे वाकई में सर ने बोला था कि मज़ा आने वाला है। क्योंकि ये फॉर्मेशन अगर ऊपर जाएगी तो भी शानदार जाएगी, नीचे जाएगी तो भी शानदार जाएगी, ठीक है। ये समझ जाओ कि ऊपर जाएंगे तो भी 3-4 हज़ार पॉइंट मिलेंगे, नीचे जाएगी तो भी 3-4 हज़ार पॉइंट मिलेंगे। बस ऊपर जाएगी तो शक पैदा रहेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर में फिर ये रेजिस्टेंस है बहुत बड़ा वाला, और फिर वो करेक्टिव राइज होगा, इसलिए ध्यान रखना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बहुत बढ़िया चार्ट बन रहा है। हम मेरी थीसिस यही है कि यहाँ पर हम टॉपिंग आउट बना करके फिर से नीचे की तरफ चालू हो जाएंगे। बस अभी मेरे व्यू में कोई भी चेंजेस नहीं है। व्यू में चेंजेस तभी आएगा जब बहुत स्पीड में जाएंगे ऊपर, बहुत स्पीड में जाएंगे, और ये जितना भी फॉल है 50% ऑफ दिस समय में या 100% में ही खत्म हो जाएगा, तब जा करके हम मानेंगे, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास बहुत समय पड़ा हुआ है, पूरे 15-20 दिन पड़े हुए हैं। देखते हैं 7 तारीख की मॉनेटरी पॉलिसी में कैसा इवेंट होता है, 8 तारीख को कैसा काम होता है, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए साथ साथ चलना है, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेव के साथ चले, इसलिए मैंने लिखा वेव के साथ चले, ठीक है। तो 5 मिनट के 200 EMA काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
लेवल मैंने आपको बता दिया क्या क्या ध्यान रखना है, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब कुछ ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।